तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग। अब ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग से हम कैसे बचें, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ट्रेडिंग में हमेशा ट्रैप होते हैं। जो बिगनर्स है खास करके वो ट्रेडिंग में हमेशा ट्रैप होते हैं और उनका एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है, कोई बड़ा लॉस देखना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग को कैसे पहचाने कि यहाँ पर हमें ट्रैप किया जा रहा है, कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग से बच के हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो हमको ट्रैप करता कौन है। सबसे पहली बात कि ट्रैप हम खुद से होते नहीं है, ट्रैप कोई ना कोई तो करता है। तो ट्रैप करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग, मतलब बड़े बड़े जो फंड लगाने वाले, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़, वो बड़े बड़े जो फंड लगाने वाले वही हमें ट्रैप करते हैं। जैसे कि आप कई बार देखे होंगे एग्जाम्पल में कि ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, लेकिन आप ब्रेकआउट पे एंट्री लिए लेकिन वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, ब्रेकआउट के बाद डाउन आ जाता है तो वहाँ पर हम ट्रैप हो जाते हैं। तो कौन करते हैं? बड़े इन्वेस्टर लोग। अब बड़े इन्वेस्टर क्या है, जैसे कि बड़े इन्वेस्टर कोई एक पर्सन नहीं है, जैसे कि एफआई हो गए, बड़े बड़े बैंक सेक्टर हो गए और म्यूचुअल फंड हो गए, एसआईपी वाले हो गए। ये जो है ऐसा बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो आपका छोटा छोटा अमाउंट लेना चाहते हैं। जैसे कि आप 1 लाख 10 लाख 5 लाख 50,000 जो भी लगाए, उनको सिर्फ आपका छोटा छोटा अमाउंट चाहिए और वही लोग आपको ट्रैप करते हैं मार्केट में। और जो हम छोटे छोटे बिगिनर्स हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। अब ट्रैप जो है वो काफ़ी तरीके के होते हैं। यहाँ पर स्टॉक में भी ट्रैप किया जाता है, ऑप्शन एंड फ्यूचर में भी ट्रैप किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हम ऑप्शन एंड फ्यूचर करते हैं, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, जो भी ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेड हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, तो वहाँ पर हम ट्रैप से कैसे बचे। तो आइए हम सबसे पहले लाइव चार्ट पैटर्न पे देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में टिप्स दूंगा, जो यहाँ पर जो कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिससे आपको मालूम पड़े कि ट्रैप ट्रेडिंग से हम कैसे यहाँ पर बच सकते हैं, और इसे हम लाइव भी देखेंगे चार्ट पैटर्न पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अब हम यहाँ पर ट्रैप कैसे होते हैं, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम सिंपल सा एक चार्ट आपके सामने ओपन किए जो है निफ्टी बैंक का। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। आपके सामने एक चार्ट खुला है यहाँ पर, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको एग्जाम्पल में पूरा साथ ही साथ समझाता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अंडर में चल रहा है, मतलब एक यहाँ पर एक रेंज में चल रहा है। अब रेंज में चलने के बाद अब जो नए प्लेयर है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। जो काफ़ी टाइम से ये रेंज में चल रहा है, अब वो रेंज से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब बड़े प्लेयर यहाँ, जो छोटे प्लेयर है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब बड़े प्लेयर यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एंट्री लेते हैं, पहला तो आपको यहाँ पर दिखा दिया ये बड़ा कैंडल। अब ये बड़ा कैंडल दिखा दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे जो है बायर्स एक्टिव हुए हैं, इसके वजह से यहाँ पर एक बड़ा कैंडल दिखा दिया। अब ये बायर्स इतना बड़ा कैंडल बना है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इतने टाइम से इतना छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, वॉल्यूम में कोई यहाँ पर हलचल नहीं था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा कैंडल बना और वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर एंट्री ले लिए, क्यों? आपको ट्रैप करने के लिए। बड़े प्लेयर यहाँ पर आपको ट्रैप करने के लिए एंट्री लिए और यहाँ पर जो एक रेंज में था वो रेंज को यहाँ पर क्या किए, ब्रेकआउट किए, जिसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट किए, ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, काफ़ी जो नए लोग हैं वो नए लोग क्या किए, नए लोग यहाँ पर एंट्री लिए। अब बड़े प्लेयर यहाँ से क्या किए, जैसे सब लोग एंट्री लिए और उसके बाद यहाँ से बड़े प्लेयर इसको डाउन कर दिए। और आपका स्टॉप लॉस किधर था, आपका स्टॉप लॉस इधर होगा, किसी का स्टॉप लॉस इधर होगा, किसी का ये ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, वो सबका स्टॉप लॉस क्या हुआ, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है वो हिट हो चुका है, हिट हो गया। अब उसके बाद बड़े लोग अपना आराम से प्रॉफिट बनाए। तो ये होता है यहाँ पर ट्रैप। अब ये ट्रैप से कैसे बचे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये पहला आप ट्रैपिंग समझ गए, ये है। अब अगर आप आगे देखोगे तो सबसे पहले हमें देखना की चीज़ ज़रूरी है ट्रैप से बचने के लिए। सबसे पहला आप कैंडल क्लोज को देखो कि कैंडल किधर क्लोज हो रहा है, क्या कैंडल का मूवमेंट है, क्योंकि अगर आप कैंडल को अच्छे से समझ गए तो आपको पूरा गेम समझ आएगा। दूसरा, आप यहाँ पर करंट प्राइस को देखो क्या चल रहा है। तीसरा, आप वॉल्यूम को देखो,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो आपको यहाँ पर बाहर से दिख रहे हैं छोटे छोटे, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वॉल्यूम्स है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, ये है वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स क्या काम करता है, वॉल्यूम्स मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। वॉल्यूम ये काम करता है कि कितने प्लेयर एंट्री हुए, कितने लोग एग्जिट हुए। जब यहाँ पर ये बढ़ा तब यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी लोग एग्जिट हुए। जब यहाँ पर ये डाउन हुआ तो समझ लो कि यहाँ पर प्लेयर्स है नहीं, यहाँ पर मार्केट में फंड नहीं है, काफ़ी कम फंड आ रहा है, तो समझ लो ये है, तो ये है वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये सिंपल भाषा आपको समझ आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि और ट्रैप कैसे होते हैं, कैसे कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। जब हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काफ़ी लोग ट्रैप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, तो उस पर ट्रैप कैसे होते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रैप नहीं होता है, कुछ कुछ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके रखा हूँ, आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है वॉल्यूम। सबसे पहले आप यहाँ पर वॉल्यूम देखो। अब अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम में क्या दिख रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक कोई हलचल नहीं है। यहाँ पर ये मार्केट ओपन हुआ था, इसके वजह से इतना बड़ा यहाँ पर जो वॉल्यूम बना है। मार्केट ओपन होता है, सबको मालूम है 9:15 पे काफ़ी ज़्यादा हलचल रहता है, इसलिए वॉल्यूम यहाँ पर बना। लेकिन अगर आप यहाँ पर शुरू से लास्ट तक देखोगे तो कोई यहाँ पर मूवमेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है डाउन, फिर ऊपर जा रहा है, हायर लो हायर हाई बना, फिर डाउन, फिर ऊपर जा रहा है, फिर डाउन। अब यहाँ पर यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर ट्रैप कैसे करते हैं हमको, छोटे लोगों को। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आप देखो ब्रेक डाउन। अब यहाँ पर लोग जो बिगनर्स रहेंगे, जो नए लोग आए रहेंगे, वो गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं यहाँ पर कि जो कब से ट्रेंड लाइन तो बनाना सीख गए होंगे, काफ़ी लोग ट्रेंड लाइन को तो अच्छे से देखना आता ही होगा। और अगर नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा कि चार्ट पैटर्न को कैसे सीखे, कैंडल स्टिक को कैसे सीखे, क्या नाम है कैंडल स्टिक का, वो आपको मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन दिया, कभी भी आप ध्यान रखना कि अगर ब्रेक डाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, कुछ भी हो, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर ऐसा सस्टेन किया, अगर यहाँ पर ऐसा सस्टेन किया तो समझ लो वो जो ब्रेक डाउन है वो फेल होने वाला है। या ब्रेकआउट दिया, समझ लो यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट यहाँ सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट फेक है, वो ब्रेकआउट फेल होने वाला है। यहाँ पर सस्टेन करने का मतलब है कि बड़े प्लेयर अब एक बड़े मूव की तैयारी में, आप लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के तैयारी में। तो यहाँ पर ये सस्टेन इसी के लिए करता है ताकि आप लोग एंट्री लो। जो लोग यहाँ पर बचे हुए कुछ लोग हैं वो लोग यहाँ पर एंट्री ले। कैसे, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन अगर हुआ एक ही झटके में, अगर यहाँ से नीचे कर देता बड़े बड़े 2-3 कैंडल बना के, तो 5-10 मिनट लगता, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 3 कैंडल बना तो 15 मिनट लगता। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बड़े प्लेयर क्या किए, काफ़ी टाइम तक सस्टेन करा है ताकि और से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या हुए, ऐड हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बाइंग करें, ताकि काफ़ी लोगों को दिख रहा है कि ब्रेक डाउन हो गया, काफ़ी टाइम से यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, अब ब्रेक डाउन हो गया, अब यहाँ पर बाई करें। अब काफ़ी लोग यहाँ पर डाउन साइड का यहाँ पर मूव लेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया। मार्केट कहाँ गया, ऊपर। डाउन कब गया, सबका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद डाउन गया। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर डाउन गया, कितना ज़्यादा यहाँ पर मार्केट नीचे गया। अब सामने देख सकते हो, कभी भी अगर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के जस्ट बाद यहाँ पर सस्टेन करता है, तब आप समझ लेना वो फेक है। या ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड सस्टेन करता है यहाँ पर कुछ टाइम तक, तो समझ लेना वो फेक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें इग्नोर नहीं करना है वो है वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे तो अगर यहाँ पर रियल ब्रेकआउट रहेगा या ब्रेक डाउन रहेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है हर एक ट्रेडिंग जर्नी में। यहाँ पर चार्ट पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप देखोगे तो वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं आया, तो यहाँ पर समझ लो कि वॉल्यूम में अगर इंक्रीज नहीं आया तो समझ लो आपके यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट पक्का है। यहाँ पर अब सामने आपके सामने लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। अब ये तो अब हम यहाँ तक तो आ गए कि अब फेक ब्रेकआउट क्या है, कैसे होता है, ये है। अब अगर आप दूसरा देखोगे तो हम निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। अगर आप यहाँ पर रियल ब्रेकआउट देखोगे तब रियल ब्रेकआउट क्या है। ऐसे अगर फेक देखने जाए
तो फेक देखने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट फेक है, काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दर्शाता है। तो हमें अगर कुछ मेन पॉइंट समझ गए तो हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम ट्रैप होने से बच जाएंगे, क्योंकि मार्केट है, इंडियन मार्केट है, जहाँ पर हम अक्सर ट्रैप ही हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग, खास करके ट्रेडर लोग यहाँ पर ट्रैपिंग होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर जो है सस्टेन कर रहा है एक ही ट्रेंड में, एक ही यहाँ पर जोन में कब से चल रहा है। अब ये जोन आप देख सकते हो। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू ऊपर गया और यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि हम पहचाने कैसे कि यहाँ पर जो है रियल है या फिर फेक है। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पर देखो कैंडल को, कैंडल कैसा बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेवी बन रहा है या फिर यहाँ पर लो बन रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल अचानक से ब्रेकआउट कर देता है, 2-3 कैंडल बना के, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के ब्रेकआउट कर देता है, काफ़ी हेवी कैंडल बनाता है, तो समझ जाना वहाँ पर ट्रैप है। कभी भी अचानक से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो ट्रैप है वहाँ पर। लेकिन अगर वो यहाँ पर धीरे धीरे करे, यहाँ पर रुक के करे तो समझ जाओ। और यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, साथ ही साथ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम में बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं है। वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड गया, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा ऊपर गया। भले ही यहाँ पर टाइम लगा है, आप देख सकते हो टाइम लगा है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर गया। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपसाइड गया। तो ये जो समझा होगा वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो यहाँ पर आप पहचानो वॉल्यूम से और यहाँ पर कैंडल से। अचानक से कभी भी अगर सडनली आप देखते होगे कि मार्केट ऐसा ऐसा चल रहा है, सुस्त है, अचानक से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया, अचानक से देखोगे काफ़ी ज़्यादा अप हो गया। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि बचे, इसमें सोचते हैं हमारे हाथ से मूव ना निकल जाए, हमारे हाथ से ये मौका ना निकल जाए, तो बीच में एंट्री ले लेते हैं। अब वही लोग का लॉस हो जाता है। तो हमें बीच में कभी भी एंट्री नहीं लेना है, हमें हमेशा परफेक्ट एंट्री लेना है। अगर आप देखोगे परफेक्ट एंट्री लोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और स्ट्रेटेजी की अगर आप बात करोगे तो कोई भी 100% स्ट्रेटेजी नहीं होता है। अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर 85-80 के आसपास का एक्यूरेसी होता है। अब अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको दिखा दूँ एक और एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर दूसरा देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपके लिए 2 एग्जांपल ढूंढ के रखा हूँ। जैसे आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन में चल रहा है, एक ट्रेंड में चल रहा है। वॉल्यूम आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम है। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट दिया अचानक से ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हो, मैं भी बताया था मैं आपको, अचानक से ब्रेकआउट अगर दिया सडनली तो आप वहाँ पर ट्रैप कैसे होता है। अब लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं, अचानक से ब्रेकआउट दिया, अब लोग क्या करेंगे, यही कैंडल पे एंट्री बना लेंगे। अब सोचेंगे ब्रेकडाउन तो आ गया, अब यहाँ पर एंट्री बना रहे, एंट्री बनाए। काफ़ी लोग ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन का एंट्री है। तो मार्केट ये देख सकते हो ऊपर गया, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, सबका स्टॉप लॉस क्या हुआ, हिट हुआ, उसके बाद ये नीचे गया। तो आप कभी भी अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप वहाँ पर वेट करो, आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो, यहाँ पर रीटेस्ट दे रहा है कि नहीं, रीटेस्ट के बाद भी आप वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो 2 ही कैंडल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन दे दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है नीचे आ गया, लेकिन सबका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। तो आप यहाँ पर जो है ऐसा ना करें, आप यहाँ पर हमेशा रुक के रहे। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर एक रेंज में चला है। जो भी ऐसा रेंज को पकड़ेगा ना वो हमेशा अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा कि मार्केट एक रेंज में चले। जैसा ये रेंज चल रहा है, ये रेंज में चला, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमें सिग्नल मिला किसका, वॉल्यूम का। आप वो देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब उसके बाद आप देख सकते हो सीधा अपसाइड का मूव। तो हमें वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है, वॉल्यूम को हमें यहाँ पर देखना है, और वॉल्यूम को आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपके लिए रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब आइए हम समझते हैं कि क्या क्या हमें मेन पॉइंट का ध्यान रखना है। लास्ट का जो समझोगे मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं आपको लाइव प्रूफ बताया हूँ, लेकिन अगर आप लास्ट का पॉइंट में कुछ मेन पॉइंट बताता हूँ कि हमें किस बातों का ध्यान रखना है। तो आइए हम चलते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम का बता दूं कि अगर यहाँ से वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ये है वॉल्यूम, और यहाँ से प्राइस जो है, प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ से कभी भी मार्केट एक अपसाइड मूव ले सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऊपर की ओर जा रहा है, मार्केट जो है ऊपर की ओर अब धकेलेगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद अगर यहाँ पर वॉल्यूम नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डाउन साइड जा रहा है, ये है वॉल्यूम, ये है प्राइस, वॉल्यूम जा रहा है नीचे, वॉल्यूम जा रहा है नीचे और प्राइस जा रहा है ऊपर, तो कभी भी सडनली एक यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि हमें दिखा रहा है वॉल्यूम कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से जो है कभी भी प्राइस नीचे आ सकता है। अब दूसरा, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा बात है, मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर जाएगा। अब उसके बाद अगर मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है तो एक अच्छा बात है। अगर वॉल्यूम और मार्केट का प्राइस दोनों नीचे जा रहा है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ में, यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव है और यहाँ पर जो है बायर्स जो प्राइस को नीचे लेके जा रहा है, तो आप वहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। अब उसके साथ क्या होता है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम पे नज़र रखना है कि कभी भी यहाँ पर जो है प्राइस नीचे आ सकता है। तो ये हो गया, आप वॉल्यूम का तो समझ गए। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो कभी भी अगर फेक ब्रेकआउट देखोगे तो अगर ऐसा जोन में रहे और अचानक से यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे तो समझ लेना वो फेक ब्रेकआउट है। अब दूसरा, रियल ब्रेकआउट। अब रियल ब्रेकआउट कैसे पहचाने? रियल ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पर छोटा सा एक कोई बुलिश कैंडल या वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, थोड़े टाइम यहाँ पर सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। सडनली ब्रेकआउट देने का एक फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट सडनली अगर ब्रेकआउट दिया तो। लेकिन अगर सस्टेन किया, वॉल्यूम बढ़ा, तो यहाँ पर एक रियल ब्रेकआउट है। अब उसके बाद फेक ब्रेकआउट अगर देखोगे तो एक और है, अगर यहाँ से समझ लो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद सक्सेसफुल हो गया ब्रेकआउट और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर नहीं जा रहा है, ब्रेकआउट जो हो रहा है वो ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं जो अपना लाइन है, ट्रेंड लाइन पे क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रहा है। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रहा है, तो वो एक प्रॉपर ही फेक ब्रेकआउट है। अब जब तक सस्टेन कर रहा है आप वहीं पर निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है, क्योंकि सस्टेन इसके लिए कर रहा है क्योंकि इसको जो है बायर्स ऊपर जाने नहीं दे रहे, जानबूझ के उसको सस्टेन करवा रहे। जैसे काफ़ी लोग एंट्री हो गया वैसे यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पर वो ट्रैप ब्रेकआउट है। अब सामने में आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो कौन सा फेक है कौन सा रियल है। तो ये आपके लिए कुछ यहाँ पर थे जिसके ट्रैप से बचे, जो यहाँ पर ट्रैप करते हैं ट्रेडिंग में। तो ये ट्रैप के कुछ टिप्स थे जो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा होगा आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।